तो मेरा नाम अदनान है और मैं सॉलिडरिटी सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। अच्छा, असल में मुझे करनी तो एरे की एपिसोड थी। मैंने सोचा था एरे के बारे में बात करूँगा, एरेज़ किस तरह होते हैं सॉलिडरिटी में। लेकिन उससे पहले मैं सोचा कि मुनासिब है कि पहले इसके बारे में पता चल जाए कि उसको पता इसके बारे में बात कर दी जाए कि सॉलिडरिटी के में वेरिएबल्स जो होते हैं किस तरह स्टोरेज किस तरह होती है, किस तरह उनको किस तरह एफिशिएंटली आप वेरिएबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ टेम्प्रेरी यूज स्टोर होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन को बाय रेफरेंस पास होते हैं, कुछ बाय वैल्यूज़ पास होते हैं। जब बाय वैल्यूज़ पास होते हैं कॉपी बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। सॉलिडिटी में भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि सॉलिडिटी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो टाइप्स के अलावा डेटा टाइप्स के अलावा जो स्टोरेज का मैकेनिज्म होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है मेमोरी और एक होता है स्टोरेज। तो मेमोरी वाले जो होते हैं वो इस तरह से जैसे लिखा हुआ है इन सॉलिड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन टेम्प्रेरी और परमानेंट। तो डाटा जो मेमोरी अगर जो कोई वेरिएबल आप मेमोरी बेस्ड आप डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है टेम्प्रेरी रैम में जो होती है उसके वो स्टोर हो रही होती है। और जब तक आपका प्रोग्राम चलता है तो वो उसकी जो होती है उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके बाद उसकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है। तो और दूसरे जो होते हैं वो स्टोरेज होते हैं, वो जैसे बाकायदा वेरिएबल होते हैं, ब्लॉकचेन में वैल्यू लिखते हैं, उसका वैल्यू रिट्रीव करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तक आपने मैंने आपको वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी, दिखाया था वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन होते हैं और किस तरह उनको रिट्रीव करते हैं, कुछ तरह वैल्यू स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट और जो है वो स्टोरेज वेरिएबल है। स्टोरेज वेरिएबल और मेमोरी वेरिएबल क्यों है, इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, फ़र्क सारा ये है बिसाइड्स ये कि वो रैम में स्टोर होते हैं और एक स्टोरेज में गैस का। देखिए मैं आपको फिर भी कहता आ रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग ख़ासतौर पे इथेरियम इकोसिस्टम में उसमें आपका जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो उसमें आपकी एक एक लाइन बड़ी अहम है। अगर आपका प्रोग्राम ज़रा भी इधर से उधर हुआ तो उसकी गैस ज़्यादा यूज़ होगी, पैसे बहुत खर्च होंगे। और अगर जितना एफिशिएंटली लिखेंगे उससे पैसे खर्च कम होंगे और वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये आप अगर बीइंग ए डेवलपर अगर आप चाहे अपने लिए कोई लिख रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हो तो आपको बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग में। क्योंकि बाकी चीज़ें तो बस सारी वही हैं, इफ़ देन एल्स के चेक हैं, फॉर लूप है, वो तो तमाम लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन जो उसका तरीका है वही है। लेकिन आर्म प्रोग्रामिंग और ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग में ये फ़र्क आ रहा है इथेरियम में कि आपको ये ख्याल रखना है कि भाई जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसका जो वॉलेट है वो खाली ना हो जाए कहीं। तो स्टोरेज वेरिएबल मेमोरी वेरिएबल आपके उन मौक़ों पे ज़्यादा कारआमद हैं जहाँ पे आप इंटरमीडिएटरी आप वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं या बीच में कोई आप ऐसी स्टेट आ रही है प्रोग्राम की आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की आ रही है जिसमें वक्ती तौर पे आपने डाटा कंप्यूट कर रहे हैं और फिर उससे काम ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा होता तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपका एक एरे है और वो एरे में 10 डिजिट हैं, 10 एरे का साइज़ 10 है और हर उसमें एक डिजिट है, एक नंबर है और आपको वो करना है उसका क्यूब निकालना है और क्यूब निकाल के उसकी वैल्यू हैश करनी है मिसाल के तौर पे। अब आपका दो चॉइसेस हैं। एरे आप उस एरे को जब आप क्यूब कर रहे हो तो आप उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर भी करनी होगी। जाहिर बात है एरे हो रहा है उसी में तो स्टोर नहीं करेंगे जहाँ पे आप कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वक्ती तौर पे स्टोर भी करनी होगी। एक तरीका ये आपने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया उसमें वो लूप चल रहा है वो काम कर रहा है सारा, लेकिन फिर भी इवेंचुअली आपको एक एरे में रखनी है। अब जो बीच का काम जो हो रहा है क्यूब कर रहा है वैल्यू, तो वो अगर आपने अगर स्टोरेज वेरिएबल ले लिया ना तो वो तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए कि वो आपकी फिर वो गैस वो स्टोरेज में जाके स्टोर करेगा सारा और सब कुछ करेगा, ब्लॉकचेन में जाके वो गैस के पैसे चार्जेस करेगा। तो ऐसे मौके पे आपको मेमोरी वेरिएबल लेना पड़ेगा कि भाई वो वक्ती तौर पर मेमोरी वो आपका वो स्टोर करे और काम हो जाए फिर वाइप आउट हो जाए। अच्छा, गैस की वैल्यू इसमें भी लगेगी लेकिन जब आप उससे कंपेयर करें स्टोरेज टाइप से तो उससे बहुत कम है। मैं अभी ये नहीं दिखा सकता आपको कितनी कम है, वो उसको बाद में देखने का मौका मिला, लेकिन उससे कई गुना कम है। तो हमेशा एक रूल ऑफ थंब याद रखो आप कि जो भी आपको इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन कर रहा हो जिसका बाद में कोई काम नहीं है, वैल्यू कंप्यूट हो रही है, उसका वक्ती तौर पर काम हो रहा है, उसको हमेशा मेमोरी वैल्यू। अच्छा, दूसरा ये मेमोरी वेरिएबल्स कहाँ यूज़ होते हैं?
आपके जब फंक्शंस को एरे जो होता है एज ए पैरामीटर कॉल कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे आप एरे और पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें सॉलिडिटी में वो मेमोरी टाइप जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो इसलिए लग दिया ताकि एफिशिएंट, क्योंकि प्रोग्रामर्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो जिन्होंने ये सॉलिडिटी डिज़ाइन की है तो उन्होंने कोशिश की है इस लैंग्वेज को जितना हद तक अपने तौर पे एफिशिएंट रख सकते हैं तो रखें। यही वजह है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो इसमें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपको पता नहीं होता, वो ऑप्टिमाइज़ हुई भी होती हैं ऑलरेडी। बट स्टिल प्रोग्रामर इंसान गलती कर देता है। तो फंक्शन में जब आप पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट पास करते हैं तो वो मेमोरी वेरिएबल होता है, यानी कि उसकी वक्ती एक वैल्यू पास की, इस्तेमाल हुआ, बाद में ख़त्म हो गई। तो ये इसका फंक्शन जब इस्तेमाल करते हैं उसमें हमेशा मेमोरी टाइप पास करते हैं, चाहे एरे हो चाहे आपका आर्म वेरिएबल हो। तो ये हमेशा याद रखते हैं उसको मेमोरी टाइप। स्टोरेज टाइप क्या होता है? जो एक्चुअली स्टोर करता है ब्लॉकचेन से डाटा परसिस्ट करता है, फंक्शन कॉल के दरमियान डाटा जो है वो परसिस्ट करता है वो। अच्छा, ये मैंने एक्चुअली रेफरेंस ही मैंने डायरेक्ट उससे ही सॉलिडिटी की डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया है। ये मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। स्टेट वेरिएबल, जैसे वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो हमने डिफाइन किए थे, अनसाइंड इंटीजर ए बी एक्सेट्रा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तमाम क्या होते हैं? स्टोरेज वेरिएबल होते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट जैसे मैंने आपको बताया मेमोरी, बाय मेमोरी ऑफ टाइप मेमोरी होते हैं। लोकल वेरिएबल्स स्ट्रक्चर, एरे, मैपिंग, टाइप रेफरेंस स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट। ये स्टोरेज होते हैं जब आप एरे डिफ़ाइन करते हैं। मैं पास नहीं कर रहा, पास जब एरे डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये भी क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होते हैं। तो आपको उसको अपनी मिसाल के तौर पर आप टेम्प्रेरी कोई एरे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, तो या मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको चाहें तो बाद में मैपिंग ऑफ टाइप मेमोरी कर सकते हैं। ये मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर टाइप और मैपिंग टाइप को। तो उसकी फिक्र ना करें। लोकल वेरिएबल, किसी फंक्शन में लोकल वेरिएबल कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? वो स्टैक में होते हैं। ये तो खैर हर फंक्शंस, चाहे प्रोग्रामिंग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग हो उसमें, चाहे दूसरे प्रोग्रामिंग हो, आपकी नॉन ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग हो, उसमें जो भी लोकल वेरिएबल होता है वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसमें स्टैक के तौर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर मेमोरी करते हैं। जब वो ख़त्म होता है तो पॉप होते रहते हैं, वो पुश पॉप इस तरह चल रहा होता है। तो ये तो था छोटी सी एपिसोड अबाउट मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। अगर आपके ये समझ में आ गई तो मुझे आगे एरे पढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ताकि मेमोरी क्या चीज़ हो रही है, ये स्टोरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अगली एपिसोड के लिए अल्लाह हाफ़िज़।